Dear students, our today's topic is characteristics of a sound wave. Sound wave के क्या characteristics होते हैं? Sound wave have the following characteristics. First is amplitude, second is wavelength, third is frequency, fourth is time period and fifth is velocity. ये पांच जो हैं, these are the characteristics of a sound wave. Now we will define them one by one. अब आप इनको एक एक करके समझेंगे. एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और वेलोसिटी क्या है. पहला जो है इट इज एम्पलीट्यूड. The maximum displacement of each particle from its mean position is called amplitude. It is denoted by A. Its SI unit is meter. एक पार्टिकल का कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको वेव का एम्पलीट्यूड कहा जाता है. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका जो SI यूनिट होगा इट इज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो एम्पलीट्यूड है इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो ये जो है ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, तो यहां से पार्टिकल्स का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम. अगर इस साइड से तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहां से ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. आप इस डिस्टेंस को भी ले सकते हो या इस चीज को भी ले सकते हो. तो ये एम्पलीट्यूड है इसका. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो है मीन पोजीशन से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट इसका इतना हुआ पार्टिकल का, तो ये इसका क्या हो गया एम्पलीट्यूड. और इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसका जो SI यूनिट है वो मीटर है. दूसरा है वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कह सकते हो या एडजेसेंट कह सकते हो क्रेस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा. इट्स SI यूनिट इज मीटर. कितना डिस्टेंस होगा दो एडजेसेंट या साथ साथ दो क्रेस्ट्स के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में, उसी को वेव का वेवलेंथ कहा जाता है. इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर लैम्डा से. इस तरीके से इसको लिखा जाता है. इट्स SI यूनिट इज मीटर, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है, तो इसका SI यूनिट जो है वो भी मीटर ही है. जैसा कि मैंने आपको बताया वेवलेंथ के बारे में, ये क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट या एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ वेव. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, इनको क्रस्ट कहा जाता है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है. और इनको ट्रफ्स कहा जाता है. ये क्रस्ट्स हैं. तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू नियरेस्ट या साथ साथ के जो क्रस्ट्स होंगे या ट्रफ्स होंगे, उसी डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है. आप ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, दो क्रस्ट्स के बीच में, यहाँ दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये क्या है, वेवलेंथ है एक वेव की. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दो एडजेसेंट क्रस्ट्स के बीच में, इसी को इस वेव का वेवलेंथ कहा जाता है. और इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ. और इसका जो SI यूनिट है वो है, इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू. हाउ मनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टेक्स प्लेस पर सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. कितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड में होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है और इसका जो सिंबल है फ्रीक्वेंसी का वो है न्यू. इस तरीके से उसको लिखा जाता है. उसके बाद है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज
time period. The time taken to complete one vibration is called time period. एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है उसको उस वेव का टाइम पीरियड कहा जाता है. सिंपल सी बात कि एक वाइब्रेशन कितने समय में कंप्लीट करता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है. इसको डिनोट करते हैं टी के साथ, दैट्स कैपिटल टी के साथ. इट्स ऐसा यूनिट सेकंड, क्योंकि ये टाइम है तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो सेकंड होता है. और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये उसके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. दैट इज, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज न्यू सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स इक्वल टू 1/t. जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. जो एक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, साउंड वेव, दैट इज वेलोसिटी. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave or speed of the wave. जैसा एक हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, उसी तरीके से जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 second इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव. एक सेकंड में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको इस वेव का वेलोसिटी या इस वेव का स्पीड कहा जाता है. इसका जो ऐसा यूनिट है जैसा कि वेलोसिटी का होता है, इट इज मीटर्स पर सेकंड. ये भी आपको पता है, वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया v इज इक्वल टू लैम्डा ओब्लिक t, वेयर लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ वेव ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज साउंड वेव इज इक्वल टू लैम्डा ओब्लिक t, दैट इज वेव लेंथ ओब्लिक t, दैट इज टाइम पीरियड. तो इसको हम फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ये 1/t के बदले हम ये जो t 1/t है इसके बदले हम यहाँ न्यू लिख सकते हैं विच इज फ्रीक्वेंसी. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय न्यू. 10 वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो ये वाला जो आपको इक्वेशन मिल गया, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, दैट इज v इज velocity equals to wavelength into frequency. इसको क्या कहते हैं, वेव. तो ये था आज का जो आपका टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी. एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ईच पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन. जो वेवलेंथ होती है ये डिस्टेंस होती है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. फ्रीक्वेंसी जो होता है इट्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस टेक प्लेस करते हैं उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. और बाद 4 था टाइम पीरियड. टाइम पीरियड वो है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है. और जो वेलोसिटी है यह कितना डिस्टेंस एक वेव ट्रेवल करती है एक सेकंड में, उसको उस वेव का वेलोसिटी कहा जाता है. और लास्ट में आपको मिला था
जो वेलोसिटी है इसको हम लिखते हैं लैम्डा इंटू न्यू, दैट इज प्रोडक्ट होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, और इस इक्वेशन को कहा जाता है वेव इक्वेशन। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।